हम लोग देख रहे थे क्लास 7 चैप्टर 6 हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देख रहे थे। अब सेकेंड पार्ट है, उसी का देखेंगे। चलिए, दर्शन और भक्ति भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली एक दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ और अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त अलवर संतों में बहुत प्रभावशाली थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजम विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुजम के सिद्धांत ने भक्ति की नए धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। शंकर या रामानुजम के विचार के बारे में और पता लगाएं। बसवन्ना का विषयवाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह थी वसन्ना और अल्लाह प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किया गया वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुए थे। वीरशैवों ने अपने व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रति अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। उनके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांड और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मतलब ये लोग कर्म कांड ये सब नहीं करते, मूर्ति पूजा का कर्म कांड ये सब करते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वीरशैवों के वचन। नीचे कुछ वचन का कथन दिए गए हैं। ये वसन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं, एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खड़ी खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। वसन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? भोले बाबा के। महाराष्ट्र के
आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। और उसके साथ ही हम यूट्यूब पे आके आप लोगों को शशि सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है NCERT 360 डिग्री जो है उसे हम पूरा आप लोग को फ्री में NCERT करा सके यूट्यूब पर, वो भी लाइव। आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम से पहले सारा बुक आप लोग को यूट्यूब पर टाइम से करवा देंगे और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि सुन रहे हैं कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को जुड़िए ताकि हम यूट्यूब पर जल्द से जल्द आ सके। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर नामदेव एक साथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वरकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। यहाँ तक कि जो हम ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं उसी 360 NCERT 360 से भी ये क्वेश्चन कराते हैं और बच्चे बनाते भी हैं। 7-8 वाले जो बच्चे हैं अच्छे से बनाते भी हैं और समझते भी हैं। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि रहे। उनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। इन संतों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेश्वर नामदेव एक साथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महाजाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत दया ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक प्रसन्न किए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटना होता है। हाँ, ये तो बात सही है। जब तक आप किसी के दुख नहीं बांटेंगे तब तक आपको उसके दुख का पता नहीं चलेगा। इसलिए वो जैसा महसूस कर रहा है आप भी उसके जैसा महसूस करने की कोशिश कीजिए। इससे सामने वाले का दुख कम तो नहीं होगा, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगेगा। लेना है इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि प्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जा रे। सामाजिक व्यवस्था प्रश्न चिन्ह, उसे देखते हैं। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी संगीत भक्ति गीत है, जो दिन दुखिया पीड़ितों को अपना समझाता है। वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह एक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रहता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसे व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा
ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर है। यहाँ चोखा मेठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा अकर्मा वेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। इस रचनाओं में अभिव्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा कर रहा है। चलिए यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम यूट्यूब पर आकर और NCERT 360 डिग्री कंप्लीट करवा सकें, ताकि आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। चलिए बाय। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही नहीं। बाय।